तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, अपना सवाल दोहराओ। अच्छा, ये कहते हैं कि आपने कल ये कहा था कि थोड़े दिन में तुम सब मुसलमान हो जाओगे। हाँ, ये पूछते हैं कैसे हो जाएंगे। इसमें किसी को शक है? इसका पहला उत्तर ये है कि जैसे पहले हुए हैं वैसे ही हो जाएंगे। अब क्यों हुए हैं इसको समझने के लिए दो बात समझो। बाकी सारे संसार में जो हो रहा है और हम जो कर रहे हैं, इनमें कुछ अंतर है कि एक जैसा है? मतलब देखो, प्रक्रियाएं बहुत चल रही हैं, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक बहुत चल रही है, लेकिन जो परिणाम, जिस प्रक्रिया का परिणाम आ रहा है वो कौन है? वो कौन सी चीज है भाई? एक राजनीतिक विचारधारा चलती है, एक सामाजिक चलती है, कोई और संदर्भ चलते हैं, कोई धार्मिक चलती है, कोई बहुत सारे चलते हैं, लेकिन जो विचारधारा चल रही है और जिसका प्रभाव और परिणाम सामने है वो कौन सी है? धार्मिक। ठीक है। अब धार्मिक परिस्थितियां देश में, संसार में कौन कौन सी हैं? ईसाई, इस्लाम और इसकी चल रही है कुछ। अच्छा चलो मानते हैं, ये कहते हैं कि एक सनातन धर्म की प्रक्रिया है, एक हिंदू की है, एक ईसाई की है, एक मुसलमान की है। इनमें चलना जो है वो किस में हो रहा है? हिंदू में हो रहा है क्या? हिंदू के साथ मजबूरी देखो, ईसाई समाज किसके माध्यम से चलता है? गलत। उसका संचालक कौन है? मतलब पोप तो बड़ी चीज है, नीचे कौन सी चीज है? उसका संचालक, उसका केंद्र चर्च है। मतलब चर्च जो है ईसाई समाज को संचालित करता है, मस्जिद मुस्लिम समाज को संचालित करती है। हिंदू को कौन करता है? हिंदू को कौन करता है? गलत, ये खुद ही नहीं चल रहा। देखो यहां मुश्किल समझो, पहले वस्ती मतलब कोई यथार्थ को समझो। और जगह मंदिर से समाज चलता है और हिंदू का मंदिर समाज से चलता है। ये जाके चढ़ावा नहीं चढ़ाए तो पुजारी भूखा मरेगा। इसलिए कोई मंदिर बढ़िया चल रहा है, कोई मंदिर नहीं चल रहा है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां ऊपर से मंदिर समाज को चलाता है। समाज पर नियंत्रण चर्च का होता है, मस्जिद का होता है, मुल्ला का होता है, पादरी का होता है। यहाँ पंडित क्या करेगा? पंडित तो मांगता है यार, यजमान आज का कुछ कर दे। तो आप क्यों जी सकते हैं ये बता दो मुझे। आप जी सकते हैं? वहां सारा समाज जो है किसी एक बात पर केंद्रित है, किसी एक बात पर। कम से कम एक बात तो ऐसी है जिसको पूरा समाज स्वीकार। ईसाई किसको स्वीकार करता है? बाइबिल को और ईसा को, चाहे उसमें 1000 संप्रदाय होंगे, लेकिन सारे संप्रदाय कुल मिलाकर एक बात पर इकट्ठे हैं, बाइबिल और ईसा। इसमें तो मतभेद नहीं है। इस्लाम में बहुत संप्रदाय हैं, लेकिन किस पर एक हैं? कुरान और खुदा। आप किस पर एक हो?
तो आप कैसे जियोगे मुझे बता दो। हिंदू आप कहते हो ना, हिंदू समाज है, ठीक है ना, ये बात पक्की है ना। तो कोई भी समाज किसी एक आधार जिसको सब स्वीकार करते हो, ऐसा कौन सा है कोई? सोच कर देखो भाई। जैसे ईसाई बाइबिल को मानता है, ईसा को मानता है, मुसलमान खुदा को मानता है, पैगंबर को मानता है, कुरान को मानता है, ऐसी कोई भी एक चीज हिंदू में सामान्य हो जिसके कारण से आप ये कह सको कि ये काम करने वाला हिंदू होता है, ऐसी कोई चीज बताओ। पुनर्जन्म को आधे से ज्यादा हिंदू नहीं मानते, बौद्ध नहीं मानते, जैन नहीं मानते। ऐसी कोई भी एक चीज बताओ जो सब मानते हो, जिसको सारे हिंदू मानते हो ना। वेद को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। अजय नहीं मानते, बौद्ध वेद को नहीं मानता, जैन वेद को नहीं मानता, और दूसरे और संप्रदाय नास्तिक जितने चारवाक हैं वो वेद को नहीं मानते, वाम मार्ग है वो वेद को नहीं मानता। वाम मार्ग का तो वाक्य आपको याद नहीं है। वाम मार्ग तो ये कहता है त्रयो वेदस्य कर्तारो भांड धूर्त निशाचरा। वेद के 3 बनाने वाले हैं, एक भांड है, एक धूर्त है, एक राक्षस है। कैसे मानते? कोई भी एक चीज, कोई भी ऐसी बता दो जिसको सब मानते। कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आप ये सोचो कि गाय को मानने वाला हिंदू है तो सारा केरल का हिंदू गोमांस खाता है, बंगाल का हिंदू गोमांस खाता है? नहीं है। वो तो अलग चीज है, वो तो एक विधेयात्मक बात है। यहाँ तो सब नकारात्मक बातों पर बात कर रहे हैं अपन। मतलब पुनर्जन्म की बात करते हो, हमारा वाम मार्ग है, चारवाक है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम करता। जब तक जियो, घी पियो, कर्जा लेकर पियो, मरने के बाद कौन किसको मांगने आता है, कौन किसको देने जाता है। आप कहो कि जी शाकाहारी होता है, वो भी बात गलत है। मांसाहारी होता है, ये भी बात गलत है। पुनर्जन्म मानता है, ये भी बात गलत है। ईश्वर को मानता है, ये भी बात गलत है। साकार को मानता है, ये भी बात गलत है। निराकार को मानता है, ये भी बात गलत है। गंगा को मानता है, पर्वत को मानता है, ये भी बात गलत है। कोई भी दुनिया की एक बात ऐसी नहीं है जिसे हिंदू कहते हो और सब मानते हो। नहीं मानते साहेब। अरे भाई नहीं मानते, दर्शन ही नहीं मानता तो आप कैसे कहोगे मानते हैं? वो दर्शन ही कहता है कि नहीं है पुनर्जन्म। पूरा बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म नहीं मानता है, वाम मार्ग पुनर्जन्म नहीं मानता है, चारवाक पुनर्जन्म नहीं मानता है, और भी बहुत सारे संप्रदाय पुनर्जन्म नहीं मानते हैं। उनको कैसे बना लोगे आप? देखो बहस नहीं, सवाल है। जो शास्त्र में नहीं लिखा है उसे हिंदू मानता है, तो इस पर भी सब नहीं आएगा ना, क्योंकि शास्त्रों में नहीं मानने वाले तो दूसरे लोग भी शामिल हो जाएंगे। हाँ? क्या कह रहे मेरी समझ में नहीं आया, मेरे कान वैसे ही नहीं सुनते। आप आगे आके बता दो, या इनकी बात मुझे कोई बता दो। हिंदू धर्म बूढ़ा हो चुका है। हिंदू धर्म में बूढ़ा हो चुका है। बूढ़े आदमी की बात जैसे परिवार में नहीं मानते, ऐसे ही हमारे कोई दूसरे हिंदू धर्म की बात मानते। अच्छा चलो, वो आप तो हमारी बात कह रहे हो उसमें नहीं। चलो हाँ बोलो। हाँ, किसी मुल्क में किसी धर्म की दुकान नहीं चलती, वो अपने भारत में आके उसकी दुकान है, बढ़िया चल ठीक है, धन्यवाद।
अच्छा, अब इस परिस्थिति में दूसरे सशस्त्र हैं, सैनिक हैं और भीड़ है, तो कौन जीतेगा? भाई जब यहां अंग्रेज 1857 में दोबारा कब्जा किया तो उसकी फौज की संख्या पता है क्या थी? दिल्ली में 300 फौजी थे और सारी दिल्ली तमाशा देखती रही खड़ी हुई फौज मार्च के सामने। किसी ने विरोध नहीं किया, या हजारों लोग उन पर आक्रमण नहीं कर सके। वो कर्नल कहता है कि मैं ये डर रहा था कि ये वैसे ही टूट पड़े तो हमारा क्या होगा। तो ये कैसे जी सकते हैं? अच्छा, अब यहां की बात है। अच्छा, दूसरा कि हिंदू समाज के नाम पर कभी सारा हिंदू एक हुआ ही नहीं। हिंदू किस चीज पर एक होता है जानते हो? जाति में, जाति के मामले में ये औरों से ज्यादा बंधा हुआ अपने को महसूस करता है। मैं ब्राह्मण हूं कि मैं जाट हूं कि मैं बनिया हूं कि मैं गुजर हूं कि मैं, मतलब इस मामले में तो पंचायत कर लेगा, कानून छांट लेगा, आंदोलन कर लेगा, सुविधा मांग ले, ये कर सकता है, लेकिन इससे देश तो नहीं एक हो सकता। नहीं हिंदू एक हो सकता। हमारा जो समाज है वो दो जगह पर टिकता है आके, व्यक्तिगत रूप से तो परिवार में टिकता है और सामाजिक रूप से जाति में टिकता है। इससे बड़ा इसका समाज नहीं है। तो इस समाज को जिंदा कैसे रखोगे? राजनीति में ये एक नहीं है, धर्म में एक नहीं है, समाज में एक नहीं है, दर्शन में एक नहीं है, ये बस जिंदा है। ये आश्चर्य की बात है। अच्छा, यही दरवाजे के सामने मैं खड़ा था, हमारे एक मित्र हैं, अभी आते हैं, ये आजकल देखे नहीं, वो कहने लगे देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, कुछ बात है कि हस्ती। मैंने कहा झूठ क्यों बोलते हो? मैंने कहा जिस दिन तुम्हारा घर टूटेगा उसी दिन मिटेगी क्या? अरे मैंने कहा तुम्हारी हस्ती ईरान से मिटी, इराक से मिटी, अफगानिस्तान से मिटी, पाकिस्तान से मिटी, बांग्लादेश से मिटी, नागालैंड से मिटी, दक्षिण में केरल से मिटी, कर्नाटक में मिट रही है, आंध्र में बहुत मिट चुकी। मतलब आज तो पंजाब जैसे प्रदेश में, राजस्थान जैसे प्रदेश में, यहाँ बगल में ऐसे गांव हैं जितने बड़े बड़े गांव में हिंदू नाम की चीज नहीं है। इस ये बगल में शहर के मोहल्लों में, फिर इसमें दलित और सवर्णों का विभाजन होकर दलित अपने को हिंदू नहीं मानता, दलित अपने को बौद्ध मानता है। उन्होंने इस जनगणना में अपने को बौद्ध लिखा है और ये बहुत संभव है, मैं ऐसा सोचता हूं कि इस जनगणना में हिंदू अल्पसंख्यक हो सकता है। क्यों हो सकता है बताओ? सिख अपने को हिंदू नहीं मानता, बौद्ध अपने को हिंदू नहीं मानता, जैन अपने को हिंदू नहीं मानता और दलित भी अपने को हिंदू नहीं मानता। तो आप क्या बनोगे फिर? हिंदू में घटा के देख लो इनको, कितने बचोगे? फिर आप बहुसंख्यक कैसे रहोगे? नहीं रह सकते। तो पहले तो हमारी जो दशा है ना, इसको देखो, इसका अध्ययन करो। जो कहते हो ना ऐसा हो जाना चाहिए, अरे भाई चाहिए तो एक सैद्धांतिक विचार है, व्यवहार क्या कहता है? कहते हैं जी देश का नेता ऐसा होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए? वोट तो वैसे पड़ते ही नहीं, होगा कैसे? एक दिन एक आदमी मेरे से कहने लगा जी आर्य समाज का प्रधान जो है ना वो चरित्रवान धर्मात्मा व्यक्ति होना चाहिए। मैंने कहा कौन से नियम से? कौन से नियम से होना चाहिए? नियम यह है कि इसके इतने वोट आए, वो है प्रधान है। तो वोट में कहां लिखा है कि चरित्रवान को दिया जाता है कि बिना चरित्रवान को दिया जाता है? जिसको दिया जाएगा वो बनेगा। वो अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ज्यादा संभावना किसकी है? जिसका बहुमत है उसकी। तो आर्य समाज में क्या है? प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र के गुण दोष दोनों होंगे, उसे आप कर क्या सकते हो? तो प्रजातंत्र के नाते जो दोष या जो गुण स्वाभाविक रूप से मिलेंगे वो तो भुगतने पड़ेंगे। तो आप अच्छा होना चाहिए कैसे कह सकते हो? नहीं हो सकता। एक बात ये तो है हमारा वर्तमान। एक आदमी ने, मैं पिछले इस पर एक व्याख्यान दिया तो यूं बोला जी आपने अकाउंट्स तो दे दिया पर प्रोजेक्ट नहीं दिया। मतलब आपने पीछे का सारा खाता तो बता दिया, आगे क्या करें ये नहीं बताया। मैंने कहा भाई आगे की बैठकर सोच ले क्या करना चाहिए।
कल्पनाएं हो सकती हैं। अब मैं आपको पीछे ले जाता हूं कि ऐसा हुआ क्यों। आप क्या सोचते हो, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ, देखो इसके इतिहास पर पीछे, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, महाभारत से पीछे। और इस रहस्य को केवल ऋषि दयानंद ने समझा था और उन्होंने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में। इस देश का पतन कब हुआ? महाभारत से 1000 साल पहले इस देश का पतन प्रारंभ हुआ है, महाभारत के 1000 साल पहले से। अब ये बताओ उस समय क्यों हुआ? उस समय तो कोई आक्रमण हुआ नहीं था बाहर का। हाँ, मतलब जब आदमी ऐश्वर्यवान हो जाता है, साधन संपन्न हो जाता है, तो धर्म के प्रति अरुचि हो जाती है, उपेक्षा भाव हो जाता है, अपना स्वार्थ सिद्ध न होने पर विरोध हो जाता है। पैसे वाला आदमी कानून तोड़ना अपना अधिकार मानता है, उसके लिए धर्म क्या चीज है? कुछ नहीं, पुजारी को बैठा देगा, मेरे नाम से पुरुषचरण कर ले, वो ये समझता है। तो कोई भी चीज बहुत ऊंचाई पर जाती है तो वो जाकर कहीं ना कहीं से नीचे गिरती है। जहां से गिरती है उसे आप क्लाइमेक्स कहते हो, कि हर चीज का एक। और ऐसा इस दुनिया में हजारों बार हुआ होगा, आगे होगा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं होने वाला है, होता है। उसकी परिणति, उसका परिणाम क्या हुआ उस पतन का? जो 1000 साल पहले शुरू हुआ, तो उसकी बड़ी घटना क्या? महाभारत का युद्ध। जब अधर्म अतिशय बढ़ गया, स्वार्थ बढ़ गया, तो आपस में संघर्ष तो होना ही था। तो अंतिम जो घटना घटी हमारे इतिहास में, वो घटी महाभारत की। उसके बाद से जो पतन था वो बढ़ गया। क्यों बढ़ा, बता सकते हो? उसमें जो तंत्र था ना, चाहे वो सामाजिक था या राजनीतिक था, वो तंत्र टूट गया, ध्वस्त हो गया। उसको जो चलाने वाले थे ना नियम, वो खत्म हो गए। वो कैसे खत्म हुए कि महाभारत के युद्ध में जो कुछ अच्छा था वो खत्म हो गया। तो परिणाम क्या होता है जानते हो? जैसे कमजोर बच्चे को आदमी हिफाजत से पालता है, उससे ये उम्मीद नहीं करता कि ये कुछ अच्छा करेगा, यूं रहता है ये किस तरह जी जाए, इतना बहुत। वो स्थिति हमारे समाज की होगी। मतलब इसमें नियम चलाना ये बस की बात नहीं रही। न तो चलाने वाले इस लायक थे और न चलने वाले ऐसे लायक थे। तो बस वो फिर समाज यथा तथा लुढ़कता था। उस लुढ़कने में क्या हुआ कि जो लोग उस समय सत्ता में आए, कौन आए? जो उसके लायक नहीं थे। मतलब जो इस समाज की संचालन की योग्यता नहीं रखते थे, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, लेकिन कोई था नहीं, तो जो थे वो लोग आ गए। और जब भी कमजोर आदमी सत्ता में आता है तो वो क्या करता है? अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहता है। नियम है, सभा हो, सोसाइटी हो, राज्य हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आदमी ये समझता है कि यार तेरी सत्ता छीन सकती है, तो वो उसको पक्का करने के खूंटे लगाता है। और उसका सबसे आसान तरीका क्या होता है? अपने से कम जानने वाले को अपने पास रखना, मूर्खों पर भरोसा करना। क्यों? कि वही उसकी वाह वाह कर सकते हैं, दूसरे कौन करेगा? ऐसा मूर्ख समाज तैयार करने के लिए क्या नियम बनाया जाए, याद करो तो। उन लोगों ने, मतलब पहली बार इस देश में जो सबसे बड़ा अपराध हुआ और जिसका दंड हम आज तक भोग रहे हैं, वो अपराध ये हुआ
कि जो चक्र चल रहा था, गतिमान था, उस चक्र को उन लोगों ने स्थिर कर दिया। हमारे यहां आश्रम, वर्ण व्यवस्था, संस्कार, ये चक्र था जो समाज को चला रहा था। इसमें किसी को परेशानी इसलिए नहीं थी कि कोई नीचे आया तो कभी अपने आप ऊपर जाता था, कभी ऊपर के लायक नहीं रहा तो नीचे गिरता था। इसमें किसी दूसरे को शिकायत करने का मौका नहीं था कि तुमने नीचे गिराया। गिरा तो अपने कर्मों से गिर गया, उठा तो अपने कर्मों से उठ गया। तो जो चक्र यूं चल रहा था ना, उसको भले लोगों ने कील ठोक के जहां का तहां रखा। क्यों? कि जो ऊपर है वो ऊपर बना रहे और जो नीचे है वो नीचे बना रहे। इसका नाम है जाति। जब घूमता था तब इसका नाम था वर्ण। तो वर्ण व्यवस्था होती है गुण कर्म स्वभाव से, और जाति व्यवस्था होती है जन्म से। तो जाति व्यवस्था का जन्म उस दिन हुआ जिस दिन इस चक्र को उन लोगों ने स्थिर कर दिया। अब इसको स्थिर बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? ये चक्र स्थिर बना रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरा वाक्य समझो। इस चक्र को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब जहां है वहां टिका रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या? उसके लिए उन्होंने जो किया वो बताता हूं। मुश्किल क्या है कि सबसे ज्यादा सिरदर्द पैदा करता है पढ़ा लिखा आदमी। तो उन्होंने क्या किया? पढ़ने लिखने पर प्रतिबंध लगा। उस दिन एक वाक्य पैदा हुआ हमारे शास्त्र में, स्त्री शूद्रौ नाधीयाताम इति श्रुतेः। वेद पर, शास्त्र पर, पढ़ाई पर, यज्ञ पर, अच्छे कामों पर स्त्री और शूद्र का अधिकार नहीं है। ये नियम पैदा हुआ। क्यों? झगड़ा क्या है मालूम है? गंगा नगर में जब पहले पहले स्कूल खुला तो महाराजा गंगा सिंह सवेरे सवेरे घूमने जाते थे। उनके साथ उनका बेटा था। आर्य समाज ने स्कूल खोल रखा था, बच्चे इकट्ठे हुए थे, कुछ खेल रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। तो बच्चे ने राजा से पूछा, बापू बापू ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? राजा गुस्से में था, बोला हमारी कब्र खोद रहे। तो साथ चलने वाला उनका जो सहायक था वो बोला, बापू राजा साहब ये तो कोई बढ़िया काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे। बोले पढ़ के हमारी मानेंगे, ये तो अपनी चलाएंगे। तो दूसरे को अपने अनुकूल चलाने के लिए एक ही काम करना पड़ता है कि उसको पढ़ाना नहीं चाहिए। उदयपुर के पास एक गांव है पानेरी, कोई उदयपुर का हो तो जानता होगा। और पानेरी गांव का मतलब होता है पानी भरने वाले लोगों का गांव। तो दरबार में पानी भरते थे, वो जिस गांव में रहते हैं वो पानेरी। तो एक लड़के को कहा उन्होंने कि राजा साहब ये लड़का पढ़ना चाहता है। बोला नहीं, कोई नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो वो अपने यहां से बाहर निकल आया, कहीं अजमेर आके पढ़ गया। वो पढ़ गया तो एक आदमी राजा साहब के पास गया, बोले छोरा पढ़ गया है। तो बोले पढ़ गया? बोले हमारे मना करने के बाद कैसे पढ़ा? बोले नहीं, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। उसको नौकरी तो कोई मिली नहीं। बेचारा दरबार के सामने बाहर दरवाजे पर बैठता था और जो जाता था ना उसे पर्ची देता था। थोड़े दिन में ऐसा हो गया कि जो कोई मिलता था बोला वो तो पर्ची लाया है। पर्ची ने पास का काम शुरू कर दिया। तो जो आता था उसके 8 आने लेता था वो, तो 4 आने राजा के नाम पर, 4 आने अपने नाम पर। ऐसे बीच में किसी ने शिकायत कर दी, जी वो पानेरी वाला तो पर्ची काटता है, वो पढ़ लिख के उसे। उन्होंने कहा अच्छा उसको जेल में डाल दो। उसको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो कुछ सालों के बाद एक घटना घटी। और घटना क्या घटी
एक आदमी आया, बोले जी मुझे गरीब हूं, पैसे चाहिए। बोले यार पैसे तो तू साल भर पहले ले गया था या 2 साल पहले ले गया था, वो कितने रुपए तुझे दिए थे? 400 दिए थे। वो बोले जी 400 कहाँ दिए थे, वो भंडारी ने ही रख लिए थे बीच में, और मुझे तो 100 रुपए मिले थे। तो बोले इसके प्रमाणित कैसे हो? तो किसी ने, जी वो जो पानेरी बैठा हुआ पर्ची काटता था ना, उसकी पर्चियां देखो। तो उसको निकाला जेल से और उसकी पर्चियां निकलवाई, उससे पता लगा कि इसको 100 रुपए दिए गए। तब उसने उसकी जेल खत्म की। तो राजा लोग हों, सरदार लोग हों, गुंडे लोग हों, शासक लोग हों, इनमें से कोई भी आदमी, समझदार आदमी को अपने साथ रखना पसंद नहीं। तो आपकी वकालत की बात करो। इन्होंने देखा कि इनको कैसे काबू में रखा जाए, अनपढ़ रख दो, घर में चकचक मिट जाएगी, न कुछ घर अकल होगी न कुछ कहेगी। तो नियम क्या बना समाज में? स्त्री शूद्रौ नाधीयाताम, स्त्री और शूद्र न पढ़ाए जावे। यह है हमारे देश के अनपढ़ होने का कारण। और ये किस हद तक है? लोग कहते हैं जी ब्राह्मण बड़े बेईमान है, इन्होंने शूद्रों के साथ अन्याय किया। अरे भले आदमी, ये इतने बेईमान है, इन्होंने अपनी औरतों के साथ भी अन्याय किया, तुम शूद्रों की बात करते। इस समाज का आधा हिस्सा स्त्रियों के रूप में निकाल दिया जाए तो अनपढ़ हुआ कि नहीं? फिर इनमें से ब्राह्मण और सवर्ण छोड़कर बाकी निकाल दिया जाए तो फिर आधे से ज्यादा हुआ कि नहीं? जब इतने समाज को आप अनपढ़ रखकर काम करोगे तो बताओ आपके समाज का कैसे वो उद्धार होगा? तो पहला काम क्या हुआ कि पढ़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। और नहीं पढ़ने के 2 परिणाम होते हैं। क्या? शिक्षा से 2 चीजें आती हैं। शिक्षा से 2 चीजें आती हैं आदमी में, स्वावलंबन और समझ। आदमी कमाना सीखता है, आदमी सोचना सीखता है। और किसी को गुलाम रखना हो तो 2 चीजें कम कर लो, और उसके लिए एक ही चीज कम कर दो, पढ़ाई कम कर दो, पढ़ाई से हटा दो, मूर्ख रख लो। न उसके पास पैसे गिनने की अकल होगी, और कहीं जाना होगा तो पूछने की अकल नहीं होगी। गांव में कोई आदमी अपनी औरत को निकाल देता था तो वही सोचती थी जाएगी कहां, गांव का तो नाम पता नहीं और जेब में पैसे नहीं। यह है गुलाम बनाने का तरीका। तो लोगों ने थोड़े स्वार्थ के लिए पूरे समाज को मूर्ख बना दिया, पूरे समाज को। उन्होंने फिर 2 काम किए। बताओ क्या किए? और ये मैं कहानी नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास बता रहा हूं। इसको चैलेंज करना हो तो कर लेना, प्रमाण दूंगा। बताओगे? उन्होंने 2 काम किए। 2 काम ये किए कि वेद के पढ़ने पर तो प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन वेद के पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने से कैसे काम चलेगा? पढ़ने को कुछ तो देना पड़ेगा। उस समय जन्म हुआ पुराणों का। ठीक है बात? बोले ये पढ़ा करो। और कुछ ग्रंथ थे उनमें कर दी मिलावट, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो धर्मसूत्र हो, चाहे और कोई शास्त्र हो, उनमें ब्राह्मणों ने अपनी इच्छा के अनुकूल चीजें उसमें घुसा दी। बोले पढ़ लो, इसमें लिखा है। हाँ, ब्राह्मण को ये करना चाहिए, ब्राह्मण को वो करना चाहिए। राजा ने ब्राह्मण की मानी, ब्राह्मण ने राजा की मानी, दोनों ने मान के बाकी लोगों की ऐसी तैसी की। ये इतिहास है। 2 की 60 गांठ में सारा समाज जो है ना पिसता रहा है 5000 साल तक। अब क्या हुआ? अब एक विचित्र बात हुई, और विचित्र बात ये हुई कि केवल अनपढ़ होने से समझ खत्म नहीं होती। कई बार अनपढ़ आदमी भी समझदार होता है। गांव में कोई पुरानी महिला मिल जाए, पुराना बुजुर्ग मिल जाए, भले ही अंगूठा टेक हो, लेकिन बात समझ की कर सकता है, बड़ी समझदारी की बात कर सकता है। तो समाज में ऐसे लोग जो पैदा हुए, जो वेद भले ही नहीं पढ़े थे पर समझदार थे, वो कौन थे? उनका नाम बताओ। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भगवान बुद्ध हैं, भगवान महावीर हैं, चारवाक हैं, वाम मार्ग हैं, जितने संप्रदाय हैं,
ये वेद का विरोध तो करते हैं, पर क्यों करते हैं? वेद के प्रतिनिधियों को देखकर, क्योंकि वेद की ठेकेदारी कौन करता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण के आचरण को देखकर उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया, बोले ना ये बात हमें स्वीकार नहीं है। इसकी घटना सुनाता, भगवान बुद्ध का जीवन याद करो। भगवान बुद्ध जा रहे हैं और एक गडरिया सामने से निकला। उसने क्या किया? एक मेमने को डंडा मारा, छोटे बच्चे को, वो लंगड़ाने लगा। भगवान बुद्ध को बहुत दया आई। उन्होंने गडरिये से पूछा क्यों मार रहा है इसको? बच्चा है। वो बोला तू बस को मारने की कह रहा है, ये सारी मरने जा रही हैं। बोले क्यों मरेंगे? बोले हवन हो रहा है बहुत बड़ा, उसमें इनकी बलि दी जाएगी। बोले बलि क्यों दी जाएगी? बोले ये जाके पंडितों से पूछ, मेरे पीछे क्यों पड़ा? उन्होंने मेमने को कंधे पर उठाया और उसी यज्ञ स्थल पर पहुंचे। प्रसिद्ध घटना है। उन्होंने पूछा भाई इनको क्यों मारोगे? बोले यज्ञ में विधान है मारने का। बोले ना, ऐसा यज्ञ मुझे स्वीकार नहीं है जिसमें हिंसा होती हो। अरे बोले कैसे स्वीकार नहीं करोगे? तो वेद में लिखा है। बोले तेरा वेद भी नहीं चाहिए जिस वेद में ऐसा यज्ञ लिखा है। अरे बोले तू वेद को कैसे नहीं मानता? वेद तो ईश्वर का है। बोले तेरा ईश्वर भी नहीं चाहिए। ऐसे काम करने वाला ईश्वर भी नहीं चाहिए, ऐसे काम बताने वाला वेद भी नहीं चाहिए, ऐसे काम किए जाने वाला काम यज्ञ भी नहीं चाहिए। उनका विरोध गलत था कि सही? हालांकि वो आपके वेद के विरोधी हैं, वो ईश्वर के विरोधी हैं, वो यज्ञ के विरोधी हैं, वो आस्तिकता के विरोधी हैं, ये बात सच है। लेकिन उनका विरोध ठीक है। उन्होंने जैसा देखा, गलत देखा तो उसको गलत कहा। मैं केरल में था तो एक आदमी बोला जी भगवान बुद्ध वेद के विरोधी थे। मैंने कहा थे? मैंने कहा वेद पढ़कर थे कि बिना पढ़े थे? बिना पढ़े विरोध किया ना, तो विरोध तो ठीक किया पर पढ़े तो नहीं थे, इसलिए उनका विरोध कैसे माना जाएगा? भगवान महावीर ने वेद का विरोध किया लेकिन वेद पढ़े थे। उनको पढ़ने कौन देता था? पढ़ने ही नहीं दिया तो मानेंगे कैसे? यही हाल चारवाकों का है और यही हाल आज के भले लोगों का है। अंबेडकर लिखता है, अंबेडकर की एक किताब पिछले दिनों पढ़ी मैंने, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। पढ़िए कभी? पढ़ के देखो, आपको पता लग जाएगा हिंदू क्या है। रिडल्स कहते हैं पहेलियां, हिंदू धर्म की पहेलियां। तो उसमें ये कहता है बोले कैसे मूर्ख लोग हैं ये, मतलब इनकी कोई भी चीज काम की नहीं है। इनका देवता, इनका वेद, इनका ईश्वर, इनका ये कुछ भी नहीं, सब बकवास है। सब में जातिवाद, सब में शोषण, सब में मूर्खताएं, सब में गलत बातें भरी पड़ी हैं। वो ठीक कह रहा है अपनी जगह पर। भले आदमी ने वेद पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा। अंग्रेज की किताब पढ़ के लिख रहा है, ठीक लिख रहा है। ब्राह्मणों को देख कर लिख रहा है, ठीक लिख रहा है। लेकिन न वेद पढ़ा न असली शास्त्र को समझा, इसलिए बेकार है, गलत है। पिछले दिनों मैं उसकी एक किताब पढ़ रहा था। ये दलित समाज ने लगभग सैकड़ों किताबें निकाली, दयानंद के विरोध में भी सैकड़ों किताबें निकाली। और हाँ, भयंकर बकवास करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य दूसरा है। उसका उद्देश्य क्या है? ये अमेरिकन ईसाई परस्त लोग हैं, वो हिंदू धर्म के विभाजन के लिए काम करते हैं, तो उनके बहाने हैं ये। मतलब वैसे कोई उनका दार्शनिक चिंतन नहीं है। मतलब यदि आप विचार करो तो समाज और दयानंद ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें समाज में किसी पक्ष को भी उन्होंने पक्षपात से नहीं देखा, चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई हो। जिसकी आलोचना करनी है पूरी की है, जिसका समर्थन दिया है पूरा दिया। लेकिन उन मूर्खों ने कभी पढ़ा ही। एक दिन पढ़ रहा था फुले की किताब में, तो उसमें एक वाक्य लिखा था, वेद जो है नाचने वालियों के गीत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अरे भले आदमी ठीक ही कह रहा है, तो पर तूने पढ़े तो नहीं, बिना पढ़े लिख रहा है, पीछे ताली पीट रहे, वो भी अनपढ़ है। सारा संप्रदाय इस तरह का है मतलब इस समय वेद के जो लोग हैं वो दोनों मूर्ख हैं। मतलब वेद के समर्थक भी मूर्ख हैं, क्योंकि उन्होंने भी वेद नहीं पढ़ा। ये जितने हिंदू कहलाने वाले पोंगापंथी बैठे हैं ना, ठेकेदार तिलक लगा के, इनमें वेद की शक्ल नहीं आती किसी को, और वो विरोध करते हैं क्योंकि पढ़ा उन्होंने नहीं भी, और ये बताने वाले हैं पढ़ा इन्होंने भी नहीं। अब बताओ दोनों में किसकी मानोगे? जो विरोध करता है वो भी नहीं पढ़ा, और जो समर्थन करता है
वो भी कुछ भी वेद के नाम पर ठोक देता है, कहता वेद में लिखा है। मैंने कहा तू पढ़ा है वेद? देखो हमको और कुछ लाभ हुआ हो नहीं हुआ हो, एक लाभ हमें हुआ है। आप ये कहो कि तुम्हें वेद आता है तो ये तो नहीं दावा कर सकते कि आता है, पर कोई यूं कहे जी वेद में फलां बात लिखी है, मैंने कहा दिखा। मैं बता सकता हूं कि ये लिखी है कि नहीं लिखी, ये बता सकता हूं। कौन से वेद में लिखी है, कौन से अध्याय में लिखी है, कौन से प्रकरण में लिखी है, मैं निकाल के बता सकता हूं कि वहां ये बात है या नहीं। ये आर्य समाज के कारण, नहीं तो कहने वाला कह देता है, सुनने वाला सुन लेता है। इसका मूर्खता का नमूना बताता हूं आपको। एक मुसलमान है जाकिर नाइक, बहुत ही बदमाश, मतलब वो हिंदुओं में उल्टे सीधे बहुत प्रचार करता है। कहता है वो, उसने एक खोज की कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में मोहम्मद साहब का जिक्र है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में मक्का का जिक्र है, और हिंदू ताली पीट रहा है। साथ कितने एकता की बढ़िया बात कर रहे हैं। क्यों? दोनों मूर्ख हैं, दोनों नहीं जानते। वेद को उसने भी नहीं पढ़ा है, वेद को इसने भी नहीं पढ़ा। तो बीच का जो हजारों साल का युग कैसा हुआ, वेद की पूजा तो ये करते थे पर पढ़ता कोई नहीं था, और जो पढ़ते पढ़ाते थे वो मतलब का करते थे। उससे हल क्या करते थे? अपनी आजीविका, अपने स्वार्थ, अपना प्रतिष्ठा, बस। तो ये परिणाम हमारे सामने आया। अब ऊपर हुआ क्या? जब आप किसी को पढ़ने नहीं दोगे तो मूर्ख ही तो पैदा होंगे ना इस देश में, और इस देश में नहीं, ये देश मूर्ख हो गया तो पूरा विश्व मूर्ख हो गया, पूरा विश्व मूर्ख हो गया। तो जैसे यहां मत मतांतर पैदा हुए, क्यों पैदा हुए मत मतांतर? एक जो ग्रंथ था, एक ईश्वर था, एक आचार्य था, एक धर्म था, वो जब आपने पढ़ना बंद कर दिया तो कैसे बचेगा? फिर क्या हुआ? अनेक भगवान हो गए, अनेक धर्म ग्रंथ हो गए, अनेक ईश्वर हो गए, अनेक संप्रदाय हो गए। आज बताओ हुए कि नहीं हुए? नहीं तो ये बने कैसे? इसलिए जब ये अलग ही अलग हुए तो इनको बांधने वाली दुनिया में कोई चीज बची ही नहीं। और उसके लिए उपाय कितने अच्छे किए। जब यहां तक तो एक अंदर की बात है, आपस में थोड़े बहुत संघर्ष होते रहे, जैनियों के, बौद्धों के, वैष्णवों के, शैवों के, शाक्तों के होते रहे, कभी किसी का वर्चस्व रहा, लेकिन इसमें कुल मिलाकर एक चीज खत्म नहीं हुई थी कि जो हमारा सांस्कृतिक भारतीयता का बोध है उसमें परेशानी नहीं थी, लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन जब बाहर भी मत मतांतर बदल गए तब उनका जन्म हुआ, इस्लाम का, ईसाइयत का, यहूदियों का, पारसियों का। तो उनमें सबसे आक्रामक कौन था? इस्लाम। इस देश के इतिहास में कमाल क्या पता है? इस देश के इतिहास में कमाल है कि दो सत्ताओं ने और दो धर्मों ने इस देश पर आक्रमण किया। दोनों सत्ता बिना धर्म के नहीं चलती। अंतर क्या रहता है? एक धर्म को आगे रखता है, सत्ता को पीछे रखता है, एक सत्ता को आगे रखता है, धर्म को पीछे रखता है। इस्लाम धर्म को आगे रखता है, सत्ता को पीछे रखता है, लेकिन इस्लाम इस सत्ता के लिए धर्म है। इस्लाम केवल इस्लाम बनकर नहीं रहना चाहता, वो कहता है कि इस्लाम का मतलब मेरा राज्य होना चाहिए, इस्लाम का राज्य होना चाहिए। दारुल हरब और दारुल इस्लाम, मतलब नहीं है इस्लाम एक परिस्थिति है, इस्लाम है पर कमजोर है दूसरी परिस्थिति है, इस्लाम है उसका शासन है। तो दारुल बनाना है उसको, दारुल हरब बनाना है उसको, और दारुल इस्लाम बनाना है इसको। तो भारत इस समय क्या है? दारुल हरब है। पाकिस्तान क्या है? दारुल इस्लाम। एक चीज तो ये आ गई। हमने इस आक्रमण को इस्लामिक आक्रमण कहा, जबकि अरब के लोगों का आक्रमण था। इसकी उल्टी परिस्थिति अंग्रेजों के साथ है। अंग्रेज आया पर अपने धर्म के साथ आया। उसका धर्म क्या है? ईसाई है। उसने अपने को मजबूत करने के लिए अपने धर्म को मजबूत किया। लेकिन वहां हम आक्रमण ईसाइयत का नहीं बोलते, हम आक्रमण अंग्रेज का बोलते हैं, ब्रिटेन का बोलते हैं, किसी और का बोलते हैं। दो आक्रमण हुए, दो सत्ता और दो धर्म इस देश में आए। हमारी मूर्खता देखो, हम एक नहीं थे इसलिए हमें कभी परेशानी नहीं हुई। पड़ोसी का घर लूटे तो लूटे, अभी मेरा तो बाकी है।
तो इस सोच ने पड़ोस में कोई आकर गुलाम बना लिया तो मुझे परेशानी नहीं हुई, चाहे अंग्रेज ने बनाया चाहे मुसलमान ने बनाया। एक दूसरा, इसमें और क्या मजेदार बात हुई मालूम है? मेरे से किसी ने पैसे छीन लिए तो मुझे दुख तो हुआ कि मेरे पैसे चले गए, लेकिन मेरे घर के 2 आदमी मुसलमान बन गए तो मैंने सोचा जाने दे, मैंने उसे अपना नुकसान नहीं माना। नहीं तो पाकिस्तान कोई अरब से आकर बसा है, आपके ही तो लोग हैं, आपकी भाषा वाले हैं, आपके गोत्र वाले हैं, आपकी नस्ल वाले हैं, फिर वो आज आपके क्यों नहीं हैं? आपको ये कभी दुख होता ही नहीं कि अब ये एक आदमी हमारे में से जाकर के मुसलमान बन गए? इसके लिए एक उदाहरण देता हूं आपको, मतलब हमारी मूर्खताएं किस हद तक है। एक व्यक्ति हुआ है नीलकंठ शास्त्री, सुना है ना, विद्वान था, उसने महाभारत पर बड़ी अच्छी व्याख्या लिखी है, प्रामाणिक व्याख्या मानी जाती है। वो व्यक्ति बनारस में पढ़ाता था और गंगा स्नान करके एक दिन सवेरे सवेरे पढ़ाने के लिए विद्यालय की तरफ जा रहा था। उसने क्या देखा, सामने से तांगा आ रहा है और तांगे वाला चिल्ला रहा है, बचो बचो बचो, घोड़ा बिगड़ गया है, बचो। उसने देखा कि एक आदमी झाड़ू लगा रहा है और झाड़ू लगाने वाले का बच्चा सड़क पर खेल रहा है, 3 साल का। अब बच्चे ने तो ध्यान देना नहीं, झाड़ू वाले का ध्यान झाड़ू में। पंडित जी ने सोचा मैं इसे उठा लूं, बचा लूं, फिर आया है मैं तो ब्राह्मण हूं, इसको छू लूंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, कैसे छू सकता हूं? फिर बोले यार बच्चा मर जाएगा। सोचा चलो चला जाऊं, फिर ध्यान आया तू तो पवित्र ब्राह्मण है, कैसे छू सकता है शूद्र को? इतने में तांगा एकदम बच्चे के ऊपर चढ़ गया और उस पंडित ने आंख बंद कर ली अपनी, डर के मारे कि घटना क्या घटी होगी। आंख खोल के देखता है तो बच्चा हंसता खेलता बचा हुआ है। क्यों? उन्होंने देखा कि पास से एक पादरी आ रहा था, जैसे ही पादरी ने बच्चे को देखा तुरंत गोदी में उठाया और दौड़कर दूसरी तरफ चला गया। उस दिन पूरे दिन नीलकंठ शास्त्री भोजन नहीं कर सका। सोचे क्या हिंदू धर्म है इतना मूर्खताओं से भरा हुआ। और अगले दिन सवेरे उठ के चर्च गया, बपतिस्मा लिया, ईसाई बना और बाइबिल का संस्कृत में बड़ा सुंदर अनुवाद किया। आपको कोई बचा सकता है? केरल में मैं गया तो मैंने देखा यार सड़कों के किनारे चर्च है, छोटे 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 बने हुए हैं, ऐसा क्यों है? तो पता क्या लगा मालूम है, 1922 में एक आंदोलन चला। वहां के समाज सुधारक थे नारायण गुरु और चेट्टम्पी स्वामी, और उनका साथ देने के लिए गए थे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती और शायद आनंद स्वामी वगैरह। बाद में जो झगड़ा हुआ ना उसका मोपला कांड हुआ जहां हिंदुओं का कत्ल हुआ था, उसमें उस समय केरल में इतनी दुष्टता थी कि झाड़ू जो शूद्र वर्ग था ना उसके पीछे झाड़ू बांधते थे ताकि उसके पैरों के निशान रास्ते पर न पड़े, ताकि हिंदू जो है ना उस पर भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा हिंदू भी आज तक हिंदू बना रहा, उसकी प्रशंसा नहीं करोगे? इतनी मूर्खता सहने के बाद भी, और आज भी आपको बर्दाश्त नहीं है, आज भी नहीं। मतलब हिंदू उस व्यक्ति का नाम है जो जाति के अतिरिक्त जिसके दिमाग में कोई दूसरा कीड़ा काम करता ही नहीं। इसका उदाहरण दूं आपको, गांव में चले जाओ, आज भी नाम पूछने वाला पूछता है कौन भाई? रामचंद्र। कौन रामचंद्र? जब तक उसे ये नहीं बताओ कि मैं कोली हूं कि यादव हूं कि ब्राह्मण हूं कि क्या हूं, तब तक उसके संतोष नहीं होता। आर्य समाज भी कौन से घटे भले है, वो भी महाबदमाश है। अरे जो गलती करता है वो गलत है। मेरे से कोई पूछता है ना, एक दिन यहाँ आपके किंग एडवर्ड मेमोरियल है स्टेशन के सामने, हमारे सुभाष जी ने एक शिविर लगाया। मैं पहुंच गया, पहले हवन करना था, तो एक आदमी तिलकधारी धोती कुर्ता पहने हुए, गले में सोने की चेन पड़ी हुई, अच्छा मेरे से पूछता है जी आपका नाम? मैंने कहा धर्मवीर। कहता है भाई कास्ट? मैंने कहा क्यों? तेरी कास्ट का नहीं हो तो निकाल देगा तू।
चुप हो गया। थोड़ी देर घूमता फिरता आधा घंटे बाद आया, फिर पूछता है जी आपका सरनेम क्या है? आदमी का कीड़ा इतना घुसा हुआ है जाति का कि उसको यदि किसी की जाति नहीं पता लगी तो उसको नींद नहीं आ सकती। उसे यूं लगता है इसकी जाति पता करो। और जिस समाज में जाति से पतन हुआ और वो आदमी जाति पर अभिमान करे तो ये बताओ उसको बचाएगा कौन? हिंदू धर्म की सबसे मुश्किल क्या है स्थिति कि जिन बातों से इसका नाश हुआ, जिन बातों से इसका पतन हुआ, जिन बातों से इसको नुकसान हुआ, आज भी उन्हीं बातों पर गर्व करता है ये। इसको आज भी यूं लगता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं फलाना हूं, मैं बनिया हूं, और इस नाते अपने को बेहतर मानता है और दूसरों को घटिया मानता है। तो ये सोचने की बात है। तो वहां पर जब आंदोलन हुआ 1922 में, तो उनको मंदिर में जाने का अधिकार मिला। वाइकम सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है वो। तो हिंदुओं ने क्या किया मालूम है? वो सामने सड़क वाली जगह छोड़कर गलियों में चले गए, बोले इनकी शक्ल देखनी पड़ेगी, भ्रष्ट हो जाएंगे। और वो सारे लोग ईसाई बन गए। आज केरल में हिंदुओं की जनसंख्या मुश्किल से 20-30% होगी, या तो मुस्लिम है या ईसाई है। तो जिस समाज में समाज के नाते पीड़ा ही नहीं है, उसको जिंदा कैसे रख सकते हो आप? अब ये बताओ आप कर क्या रहे हो जिंदा होने के लिए? आज ईसाइयों का एक केंद्र है, 20,000 आदमी प्रतिदिन ईसाई बनाना। आप कितने लोग हिंदू बना रहे हो? बना सकते हो? नहीं बना सकते। हिंदू बना भी लोगे तो उनको रखोगे कहां? ये पड़ोस में गांव है फाई सागर के ऊपर, खरकेड़ी। एक दिन ये हमारे संघ वालों ने वहां एक कार्यक्रम कर दिया, परावर्तन। हम शुद्धि कहते हैं आर्य समाज वाले, उन्होंने परावर्तन नाम रख दिया। ठीक है भाई, अपने धर्म में वापस लौटना। मेरे साथ एक प्रोफेसर थे इंदु भूषण अग्रवाल, आजकल जयपुर में हैं। वो बोले चलो यार देख कर आते हैं, बात करके आते हैं। चलो, रात के समय हम गए। हमने बाहर एक मजदूर बैठा था, हमने उससे पूछा सुना भाई कल तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम है, तुम हिंदू होने वाले हो? क्योंकि ये लोग ज्यादातर वो हैं, चीते हैं, मेहरात हैं, जो आधे मुसलमान हैं आधे हिंदू हैं, इस तरह के लोग। तो बोले हाँ जी सुना तो है। बोले भाई मैं तू क्या बनेगा, हिंदू बनेगा क्या? वो बोला जी मैं नहीं बनता कुछ, मुझे कल पंचायत कहेगी हिंदू है तो मैं हिंदू हो जाऊंगा, और मेरी पंचायत कहेगी मुसलमान है तो मैं मुसलमान रहूंगा, मैं अपने से कुछ नहीं बनने वाला। मैंने कहा क्यों? बोले मैं अकेला हिंदू बना तो मेरे बेटे बेटियों का क्या होगा, अकेला मुसलमान रह गया तो क्या होगा। और जिस समाज में विवाह के संबंध नहीं हो सकते वो समाज नहीं जिंदा रह सकता। आज भी आप कत्ल करने में भरोसा करते हो। आपकी इज्जत, आपका अर्थशास्त्र, आपका समाज, आपका दर्शन, आप क्यों रहना चाहिए आपको जिंदा? केरल में हर हिंदू लड़का या हिंदू लड़की मुसलमान या ईसाई से शादी करता है। हिंदू में तो ये ताकत है नहीं कि ईसाई को हिंदू बना ले, तो लड़का और लड़की ईसाई या मुसलमान बन जाते हैं बड़े आसानी से। क्यों? आप किसी को ये नहीं समझा सकते कि हिंदू धर्म अच्छा क्यों। यहां तो सब मूर्खताएं भरी हुई हैं। ये जो परिस्थितियां हैं, देखो समय आपका जा हो गया, शायद होने वाला है। तो मैं आपसे निवेदन क्या कर रहा हूं कि ये जो परिस्थिति है ये इसका पूर्वार्ध है। ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूं ये इसका पहला हिस्सा है। मतलब पहला युग इस देश का क्या था? वैदिक युग। इस देश का दूसरा युग क्या है? पौराणिक युग। इस देश का तीसरा युग क्या है? पौराणिक और इस्लामिक युग। और इस देश का चौथा युग क्या है? पौराणिक, इस्लामिक और ईसाइयत युग। पांचवा क्या होगा आप बता दो? इस्लाम और ईसाई। आपकी कोई गिनती नहीं। बोलो आप बनोगे कि नहीं बनोगे? मेरे सवाल का जवाब मिला? तो ऐसा है, इसके आंकड़े बताऊं आपको।
पिछले दिनों मैंने इस पर लिखा था, इंटरनेट पर एक वो पड़ा हुआ है, अभी भी देख लेना, डेमोग्राफिकल सर्वे, जनसंख्या के आंकड़ों पर। ये हमारा ही रोना नहीं है। जर्मनी का चांसलर कहता है कि अगले 20 साल में जर्मन मुस्लिम हो जाएगा। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि अगले 25-30 सालों में फ्रांस जो है मुस्लिम हो जाएगा, यूरोप मुस्लिम हो जाएगा, अमेरिका मुस्लिम हो जाएगा। और तो और वो लिखता है कि 40 साल बाद पूरी रशिया की फौज में 40% मुसलमान हो जाएंगे। क्यों भला? ऐसा है ना, हमको सुविधा से जीने की आदत है, और सुविधा पैसे तो ज्यादा हो पर खाने वाले काम हो। परिणाम वो लिखता है कि पूरे यूरोप में जन्म दर, यूरोप के मूल निवासियों की या ईसाइयों की जन्म दर है 2.2, और वहां पर उसी देश में मुस्लिम जन्म दर है 8.2। और जब इसको गुणा हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तब क्या होगा? तो गद्दाफी ने एक बात कही थी, गद्दाफी का तो हाल आजकल बुरा था। वो कहता है कि ना हम मानव बम बनाएंगे, न किसी को तलवार से मारेंगे, न किसी को बंदूक से मारेंगे, न किसी से जबरदस्ती करेंगे, हम अपने आप दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएंगे। अब बताओ क्या मतलब? आज यहां कोई भी मुस्लिम परिवार देख लो, किसी के पास 8, 10, 20, 15, 20 बच्चे मिलते हैं। एक अभी अखबार में छपा यहीं अजमेर में, बोले जी कितने बच्चे हैं? बोले 24 साल शादी को हुए हैं, 23 बच्चे हैं। ये तो अजमेर की घटना है। एक महिला ने एक मुस्लिम महिला से प्रश्न किया, बोले बहन जी कितने बच्चे हैं? बोले 17। बोले क्या खिलाएगी, क्या पिलाएगी, बे तो कैसे की तरह गुजारा होगा? तो पता है उसने क्या जवाब दिया? तू बना लेना अपना IAS IPS, मेरा तो राजा बनेगा। क्यों? बोले वोट से चुना जाएगा ना, तो वोट तो मेरे होंगे, तो IPS तो बन जाना, IAS बन जाना, मिनिस्टर तो मुझे बनना है, मेरे बेटे को बनना है। तो वो मिनिस्टर बनेंगे। और आज परिस्थिति आ गई, आज आपकी सरकार है क्या? ईसाई सरकार है, मुस्लिम के समर्थन से है, आपकी गिनती नहीं है, फालतू की बात है। अब 3-4 नए कानून ऐसे आए हैं संसद में और आ रहे हैं, और उनको अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे, जिसमें मुस्लिम वर्चस्व शामिल है। तब आप कैसे अभिमान करोगे? मतलब अभी तक तो हमारे अंदर जीने की इच्छा नहीं जागी, जीना तो बहुत दूर की बात, जीने की इच्छा ही नहीं। अच्छा, हिंदू इतना मूर्ख है, सब ठीक है जी। मैंने वहां केरल में एक से पूछा, यहाँ बोले जी क्या फर्क पड़ता है, वो चर्च में जाता है, हम मंदिर में जाते हैं, क्या नुकसान है? जिस आदमी को शत्रु ही शत्रु न लगे, वो कैसे मुकाबला करेगा, वो कैसे जीतेगा? आजकल उन्होंने एक काम और बदल दिया है, अब नाम वो नहीं बदलते, आप तो ज्यादातर जैसा आप करते हो वैसा करते हैं। मंदिर, चर्च को भी मंदिर की तरह बनाते हैं, झंडा लगाते हैं, बाइबिल को वेद कहते हैं, संहिता कहते हैं, धर्म पुस्तक कहते हैं, गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, माला डालते हैं, वो सब ऐसे धंधे करते हैं ताकि आपके समाज में, और नाम नहीं बदलते। आपको पता है आंध्र का मुख्यमंत्री कौन था पहले? रेड्डी। और रेड्डी कौन था? ईसाई था। और उसने 5 साल में कितने लोग ईसाई बनाए? 1 करोड़। 1 करोड़। जब वो जीता तो यरूशलेम गया था धन्यवाद कर। तो आप कैसे बचोगे? आप तो शहरों में बैठे सुविधा से रहते हो, आपके बच्चों को आप IAS IPS देखना चाहते हो, इससे बड़ी आपकी कोई उत्कंठा नहीं है। ठीक है, चलो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते चलेंगे, देखते हैं किसका रास्ता बचेगा और किसका रास्ता जाएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, पर समय हो गया, बात को यहीं समाप्त करता हूं। सोचने के लिए काफी है, आप सोचो, कुछ हो सकता हो, ज्यादा नहीं हो सकता तो जो अपने स्तर पर हो सकता है उतने से करने में एक ही संतोष होता है। चलो भाई, जितना हमसे हो सकता था उतना हमने कर दिया, बाकी समाज जाने, ईश्वर जाने, जो होगा सो। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ करें।